हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है फ्रेंड्स सबका। आज पाइल नंबर 1 है ग्रीन, पाइल नंबर 2 है ब्लू और पाइल नंबर 3 है पिंक। सीक्वेंस चेंज किया है कलर के हिसाब से, तो अब देख लीजिए कलर से आपको चूज़ करना है या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा के अनुसार आपको चेंज करना है। आज के रीडिंग का सब्जेक्ट मैंने पहले भी दे दिया था। आज मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैं जब ध्यान में होती हूँ तो मैं एक एम्पैथ हूँ, तो मुझे दर्द की अनुभूति होती है। तो मैं हमेशा आप लोगों से कनेक्ट होके ये पूछती हूँ कि आपको इस तरह का दर्द क्यों हो रहा है। मेरी एज, जिस पैनिकल में मैं हूँ अपनी मतलब कि जर्नी के जिस पैनिकल में हूँ, जिस उम्र के पड़ाव में हूँ, उस पड़ाव में लोग प्यार का अनुभव बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार में मिलना बिछड़ना बहुत ज़्यादा करते हैं। तो शायद इसीलिए मुझे ये प्यार की मिलन बिछड़ाव वाली फीलिंग कुछ ज़्यादा आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प के लिए, आपके रिलेशनशिप की हेल्प के लिए, मुझे जो भी अनुभूति होती है उस पर मैं अपने रीडिंग्स के सब्जेक्ट्स बनाती हूँ। और वो बनाने वाले हर सब्जेक्ट गाइडेड होती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि इसमें अब तुम गाइड करो कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे सीन क्या है कि मैं आज जो चार कार्ड्स लेके आई हूँ, 4 कार्ड्स में आपको बताया जाएगा आपकी मेंटल वैल्यू, आपके हर्ट चक्र की वैल्यू, मतलब सीन क्या है। और सब्जेक्ट ये है कि हम पहले भी अधूरे थे और आज भी अधूरे हैं। सब यही बोल रहे हैं कि जैसे ही एक कार्ड की रीडिंग कुछ आती है कि अब सही होने वाला है, चीज़ें सही होने वाली हैं, तो सब मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब लोग मुझे ये बोलते हैं कि पहले भी ऐसा ही था मैडम, आपके आने से पहले भी, और अभी भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जो मैंने पिछली बार पूछा था कि जो भी आपको मेरे चैनल के बाद, मेरे चैनलिंग के बाद, मेरे रीडिंग के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को प्लीज़ ज़रूर कमेंट में दें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे जो चैनलिंग है, मेरे जो कार्ड्स हैं, वो कितना आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे पाइल्स जिसमें मैंने बताया था कि आपका पर्सन आपसे मिलने वाला है, आपसे कनेक्शन में आने वाला है, कम्युनिकेशन में आने वाला है, तो वो लोग कम्युनिकेशन में आए और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैडम आपने इस पाइल में बताया था कि इतने दिनों में हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन, तो हमारा कम्युनिकेशन हो गया है। इसीलिए मैं ये खुशखबरी सब आप लोगों को देना चाहती हूँ। हमें अपनी खुशी के लिए और दूसरों की खुशी के लिए, दोनों खुशी के लिए बहुत खुश होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आप हमारी सुन रहे हो, आप हमसे कनेक्टेड हो। अब हमारा जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो हमें खुद ब खुद वो चीज़ हासिल हो जाएगी जिसका हकदार हम हैं, जिस चीज़ को हम डिज़र्व करते हैं। तो ये जो आज की रीडिंग है इसमें 4 लेयर की रीडिंग है, ठीक है। पहला लेयर है आपका मेंटल एनर्जी, दूसरा लेयर है आपका हर्ट एनर्जी और तीसरा लेयर है आपका क्लासिकल टैरो, या उल्टा कर सकती हूँ मैं, पहले क्लासिकल टैरो, फिर मेंटल एनर्जी और फिर हर्ट एनर्जी। मैं आपको सारे कार्ड्स आपके सामने आएंगे, 1 2 3 4। एक 4th है एंसेस्ट्रल एनर्जी। मैंने ये नई एनर्जी इन्वॉल्व की है इस रीडिंग में, और इस रीडिंग में इस एनर्जी को इन्वॉल्व करने का सबसे बड़ा मेरा मकसद है। एंसेस्ट्रल एनर्जी हम लोगों को हर तरह से गाइड करती है। अगर आप किसी से जुदाई में हैं तो वो भी आपका डेप्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैंने एंसेस्ट्रल एनर्जी का कार्ड इस रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग क्लासिकल टैरो से, और हम बोलेंगे प्रभु से, हम पूछ रहे हैं कि प्रभु हम पहले भी अधूरे थे, अभी भी अधूरे हैं, तो हमारे क्लासिकल टैरो में आप हमें प्लीज़ कुछ गाइडेंस दीजिए कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी का विस्तार करें, कैसे हम किस मोड़ पर जाएं कि हमें चीज़ों को ज़्यादा समझने की समझ आए। हमारी समझदारी बदल दीजिए, हमारी समझदारी का एक्सपेंशन दीजिए, जिससे हम समझ पाएँ कि हमें किस तरफ जाना है।
मेरे कार्ड्स गिर गए हैं, एक्सक्यूज मी। कार्ड्स का गिर जाना मतलब कितने दुखी हैं आप लोग। आई कैन फील, आई कैन फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुख में हो। मैं क्या बताऊं, उस दिन भी रात में भी मैं सुबह 3:30 बजे मेरे ध्यान का टाइम होता और मैं रोने लगी थी, फिर मैं सो ही नहीं पा रही थी। तो आई कैन फील इट कि हम बहुत कष्ट में होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ डेप्थ्स की तरह भी आते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले एंसेस्ट्रल एनर्जी ही निकालती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही दुखी लग रही हैं सारी चीज़ें। तो मैं अपने डेप्थ की क्लियरेंस कैसे हो सकती है, मैं एंसेस्ट्रल एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ, और एंसेस्ट्रल एनर्जी के बाद ही चीज़ें मैं उसकी क्लैरिफिकेशन में ये स्टार्ट करूँगी आपका क्लासिकल टैरो। तो ये टैरो है आपका एंसेस्ट्रल एनर्जी टैरो, और एंसेस्ट्रल एनर्जी में क्या आता है, वी हैव टू सी दैट। You can see the water garden, बाप रे बहुत ही भयंकर कार्ड, बहुत ही भयंकर कार्ड्स। आई कैन फील इट डीप। 7 of cups, 4 of wheels, 9 of wands, wounded warrior। बहुत ही भयंकर कार्ड्स आ चुके हैं। सो यू कैन सी दैट इतने ज़्यादा भयंकर कार्ड। 4 of Pentacles, detach, spread your wings। मैं मेंटल एनर्जी भी यूज़ कर रही हूँ। क्या बताऊं, पाइल 1, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपके जॉडियक साइंस। आप लोगों को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मैं जॉडियक साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि मैं एक एनर्जी रीडर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर तीनों दिख रहे हैं। मुझे यहाँ एयर नहीं दिख रहा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंसेस्ट्रल कार्ड से। ये है वाटर एंजल। हर बदलते हुए क्षण में हमें अपने इमोशंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी से डिस्कनेक्ट होते हैं। आपको दुख, आपको प्यार, ये सब कुछ आपके इमोशंस ही देते हैं, करेक्ट। तो जब आपको दुख होता है तो भी आप इमोशन में होते हैं, और जब आपको प्यार आता है तब भी आप इमोशंस में होते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ये वाटर एंजल, ये वाटर गार्डियन है, ये बताना चाहती है कि आप अपने इमोशंस का ख्याल रखें। ऐसे लोगों से कनेक्ट हों जो आपको दुख ना दें, जो आपको हार्म ना पहुंचाएं, जो आपको हर्ट ना करें। तो मतलब अपने जैसे लोगों के साथ जो आपकी तरह हैं। अगर आप बहुत लड़ाकू हैं तो शायद आपके ऊपर इमोशंस का प्रभाव दूसरा है। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आपके ऊपर इमोशनली प्रभाव दूसरा होता है। तो इस तरह आपको अपने लिए 100% रेडी रहना है कि हमें कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है बाय इमोशंस। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको वाटर गार्डियन बता रही हैं। इसका मतलब जो आपका मैंने
जो दिया है कि पहले भी हम अधूरे थे, अभी भी हम अधूरे हैं। तो इसमें आपका पहला टास्क ये हो सकता है कि आप अपने इमोशंस बाउंडेज किसी से भी कर लेते हैं। शायद आप बहुत इमोशनल फेलो हैं, इसीलिए आपका पहला कार्ड ही आया है कि आप कनेक्ट कीजिए इमोशनली, लेकिन थोड़ा अच्छे से टाइम लीजिए, धैर्य से, गंभीरता से थोड़ा टाइम लीजिए। उसके बाद दूसरा कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो अनएविल चीज़ें हैं, जो अंदर की दुष्टता होती है जैसे, या अंदर की जो निगेटिविटी है, उन चीज़ों को अगर ओवर पावर करना है, ओवर ग्रोन करना है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। और आपकी आत्मा जब ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी तभी आप एक शेप शिफ्टर की भूमिका में आ पाएंगे। तो ये जो बंदा है ये शेप शिफ्टर है, ये एक एनर्जी है, ये दिख रहा है कि ये बंदे की तरह, ये सिर्फ एक चित्रांकन है, ये ना बंदा है ना बंदी है, ये एक एनर्जी है जो आपकी शेप शिफ्टिंग करती है। और वो शेप शिफ्टिंग की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से आती है। तीसरा है डायरेक्शन गार्डन। ये बहुत ही पावरफुल गार्डन होते हैं और ये गार्डन हमें डायरेक्ट करते हैं, जो अपना रास्ता हमें किधर बनाना है, हमें किधर जाना है, उसकी तरफ जाना है, उससे दूर जाना है, उसको छोड़ के किसी और के साथ हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें रखनी है कि नहीं, मुझे और भी चेहरे आएंगे मेरी ज़िंदगी में, मैं एक चेहरे के साथ मिलके नहीं रह सकती। अगर ये बंदा नार्सिसिस्टिक है या ये बंदा धोखेबाज है तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती हूँ। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आपकी सिचुएशन है। अब आप देखिए, अब आपका पर्सन या आप दोनों कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप में। जिस रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ उस रिलेशनशिप में आप और आपका बंदा दोनों कंफ्यूज हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, शायद इसीलिए कंफ्यूज हो, या आपके साथ मान लीजिए नहीं है कोई ऑप्शन, तब भी अपने आप में कंफ्यूज हो कि क्या करें, सामने की तरफ जाएं या छोड़ दें या टाइम लें, क्या करें। और वो है, दूसरा है 4 ऑफ पेनिकल्स, 4 ऑफ व्हील्स। तो ये जो 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड है ये भी स्थिरता का कार्ड है। यहाँ भी आपका बंदा या आप चाहते हो रुक जाओ, अभी कुछ मत करो, रुक जाओ। उसके बाद हमारा जो लास्ट कार्ड है हमारे कार्ड्स में वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इट इज़ अ वुंडेड वॉरियर। आप लोग लड़ाई बहुत करते थे शायद, पाइल 1 आप लोगों में बहुत लड़ाई होती थी, इसी कारण शायद आप लोग अलग हुए हो। और ये पहला ही कार्ड आपका हर्ट एनर्जी का है, डिटैच। आप लोगों ने एक दूसरे को अपनी इच्छा से डिटैच किया है। और दूसरा कार्ड है हर्ट एनर्जी का, स्प्रेड योर विंग्स। स्प्रेड और विंग्स का मतलब होता है कि स्प्रेड योर विंग्स का मतलब आप एक नए डायरेक्शन में भी जा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने डायरेक्शन नए निकाल सकते हो। और तीसरा कार्ड है सिक। ये जो कार्ड है सिक, ये बस इमोशनल सिकनेस दिखा रहा है, ये फिजिकल सिकनेस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपका बंदा या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए आप उनको माफ़ नहीं कर पाते, वो आपको माफ़ नहीं कर पाते। और ये मेंटल एनर्जी है बॉस, सॉरो। ये देखिए, ये हर्ट एनर्जी है, डिटैच, और ये मेंटल एनर्जी है, सॉरो। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आप जो सॉरोफुल जर्नी को आप देख रहे हो, जो आपकी सॉरोफुल जर्नी आपको फील हो रही है, ये आपके हर्ट ने भी और आपके माइंड ने भी, दोनों ने, मेंटल कंडीशन और हार्ट और एनर्जी कंडीशन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप प्रॉब्लम में हो, आप दुख में हो। तो जब आपने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सर, मैडम। जो भी सुन रहे हैं मेरी इस सजेशन को, इस टैरो कार्ड सजेशन को, तो आप देख लो कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है उस एनर्जी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। आप स्प्रेड ऑफ विंग्स आपको बताया जा रहा है, तो स्प्रेड ऑफ विंग्स में ये बताया जा रहा है कि आप अपना रास्ता स्वयं चुनो। ये एक लड़की है जो एक मार्ग में खड़ी है और आगे जाने का रास्ता है, बस उसको जाना है वहाँ।
तो इस तरह से ये बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, अब अपने लाइफ को वहाँ रोको मत। अगर आप डिटैच हो गए हो, सॉरोफुल हो गए हो, तब भी यहाँ पर लाइफ रुकने वालों में से नहीं है। लाइफ को आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और ये जो तीसरा कार्ड सिक है हर्ट एनर्जी में, तो आपको मेंटल एनर्जी में आ रहा है कंट्रोल। आपका जो पर्सन है वो बहुत कंट्रोल हैबिचुएटेड है, वो जो चाहे वो करे, जब वो चाहे तब आपसे कनेक्ट हो, जब वो चाहे आपको ब्लॉक कर दे, जब वो चाहे मिले आपसे, जब चाहे आपको बोले कि मुझे अभी नहीं मिलना, आई एम बिजी, अब ईगो में ईगो दिखाए। तो ये चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। तो मतलब कंक्लूजन ऑफ दिस रीडिंग है पाइल 1 कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फेलो हो, इसीलिए आपको हर तरह से गाइड ये किया जा रहा है कि यहाँ संभल जाओ, यहीं पर रुक जाओ, अभी तुरंत डिसीजन हाय तौबा मत मचाओ, यू नीड योर टाइम। आपको जो घाव मिले हैं उस घाव के लिए रेस्ट तो ले लो, उस घाव को हील तो कर लो। इस घाव को अगर आपने हील नहीं किया, 9 ऑफ वॉन्ड्स के घाव को, तो आगे आने वाले जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एक डायरेक्शन गार्जियन का ये कार्ड आया था, 9 ऑफ वॉन्ड्स इसके एप्लीकेशन में आया है कि ये देखिए ऐसा है कि आप अगर अपने पाथ को चुनना चाहते हो तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप बहुत दुखी हो। दुखी के कार्ड में सिकनेस और कंट्रोल आया था, सिकनेस नीचे गिर गया है फिलहाल। तो ये जो कंट्रोल और सिकनेस का कार्ड है इसी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया के एप्लीकेशन में आया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पाइल 1 कि आप इमोशनली कहाँ विड्रॉ हो रहे हो, इमोशनली कहाँ स्टक आउट हो रहे हो। आपको यहाँ स्टक आउट नहीं होना है इमोशनली, आपको टाइम लेना है, आपको कंप्लीट टाइम लेना है और टाइम लेने के बाद ही आपको कोई फैसला करना है। यहाँ किसी भी तरह की हाय तौबा नहीं है, ये ज़िंदगी है। अप एंड डाउन होना इज़ अ लाइफ। कोई ज़िंदगी में आपको अप एंड डाउन अगर हो रहा है तो मतलब समझिए कि सब कुछ सही चल रहा है। अगर अप एंड डाउन नहीं है तो सही नहीं है। अगर अप एंड डाउन है ना तो मतलब ज़िंदगी आपकी सही चल रही है। अगर दुख और सुख दोनों मिल रहे हैं आपको, मतलब ज़िंदगी सही चल रही है, ठीक है। और हमारा पाइल 2 आया है अब पिंक, आप देख रहे होंगे पिंक। हाँ, तो पाइल 2 में अब हमारा एंसेस्ट्रल कार्ड है। बहुत भयंकर कार्ड्स हैं पाइल 1 के। आई मस्ट से आपको अपने हर डिसीजन के ऊपर टाइम लेना चाहिए और हर डिसीजन के ऊपर इमोशनली नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ आप हर तरह से उसकी सोच रखें ताकि आप जो भी डिसीजन ले आपके आने वाले समय में वो काफ़ी सहयोग करता रहे, आपको सहयोग मिले। आपको अगर इस रीडिंग से भी कुछ समझ में ना आए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि सीरियसली ये जो हमारा सब्जेक्ट है कि हम पहले भी अधूरे थे, अभी भी अधूरे हैं, क्या करें, देन यू नीड अ सजेशन। विंटर, ओ समर, वेरी गुड, स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। वाह कमाल। ये 3 कार्ड हैं, आपको दिख रहे होंगे। यस, 1 2 3 1। अच्छा थोड़ा सा और इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, मैं कुछ ज़्यादा ही दूर दूर कार्ड लग देती हूँ। हाँ अब है ये, इसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कार्ड दिखाइए मैडम, कुछ लोग बोलते हैं कि आप आते नहीं हो सामने। तो मैं क्या करूं, मैं दोनों काम नहीं कर सक रही हूं क्योंकि मेरे पास 2 कैमरा नहीं है। सून आई विल इम्प्रूव एवरीथिंग कि आप मुझे देखोगे भी और कार्ड भी दिखेगा और आप मुझे भी देखोगे। तो मैं ये इस तरह का कुछ प्रबंध करने का सोच रही हूँ। लेट्स सी, आप दुआ दीजिए कि मैं उस तरह का काम कुछ कर पाऊँ कि आपकी बात भी रहे और आप देख भी पाओ, कार्ड भी देख पाओ, मुझे भी देख पाओ। तो ये चीज़ें मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कल भी अधूरे थे, आज भी अधूरे हैं। ये कार्ड अपने आप गया है।
कार्ड्स तो मैं क्या बताऊँ, मेंटल एनर्जी के कार्ड क्या होंगे, लेट्स सी। ये कार्ड जितना दिख रहे हैं उसमें तो आपकी एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, आपकी स्टोरी मुझे समझ में आ रही है, लेकिन इससे और ज़्यादा क्या मैं इसमें कार्ड बताना चाहते हैं। बाप रे। हाँ, फाइल 2 हम स्टार्ट करते हैं एंसेस्टर कार्ड से। एंसेस्टर कार्ड है विंटर और ये वुल्फ है। विंटर का कार्ड बताता है कि आपको अपनी ज़रूरतों का हिसाब किताब ज़रूर रखना चाहिए। आप हमेशा से केयर फ्री रहे हो, एक लड़की है वो सोच रही है कि उसको लेनी चाहिए वो आपको इयररिंग्स लेनी चाहिए, उनके पास इयररिंग्स नहीं है, तो वो जाती है एक इयररिंग्स लेने या 2 इयररिंग्स लेने, लेकिन वहाँ जाके उसको 5-6 इयररिंग्स पसंद आ जाती है। वो 6 के 6 इयररिंग्स उठा के ले आती है और उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको केयर करनी है कि कितने पैसे अगर आप इयररिंग्स में लगाएं और कितने पैसे आपके बचें, और कितने पैसे आपके बचने के बाद आपका जो आगे का काम है उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए। मतलब कि आपको अपने नीड्स की टेक केयर करनी चाहिए कि आपको कितनी ज़रूरत है। आपको 2 इयररिंग्स में काम चल रहा है तो आप 2 इयररिंग्स लो, 5-6 अगर लेने हैं तो पैसे देखो कि बटुए में कितने पैसे हैं, आपका बजट क्या है। आप बिना बजट के जो खर्च करने की जो टेंडेंसीज़ होती हैं उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपको स्पेशली बताया जा रहा है एंसेस्टर कार्ड में कि आपको अपने नीड्स की टेक केयर करनी है। दूसरा कार्ड है आपका समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो, तुरंत खुश होना, तुरंत दुखी हो जाना, तुरंत खुशी में डांस करने लगना, तुरंत दुख हो के रोने धोने लगना, इस तरह की एनर्जी आपकी है। और ये आपके पिछले जन्म से है, ये इस जन्म की एनर्जी नहीं है, ये काफ़ी जन्मों से आपके साथ है। ये आपकी आत्मा का बिहेवियर है कि जॉय एंड लाइट आपको बहुत पसंद है, आपको जॉय और लाइट में रहना। इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी निगेटिविटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है कि हम कल भी अधूरे थे, हम आज भी अधूरे हैं, तो मैं इस सब्जेक्ट के साथ ऐड कर रही हूँ सारी एनर्जी। तो ये बास्क है जॉय एंड लाइट का, लेकिन ये एक इम्पल्सिव बिहेवियर है। इट्स पॉजिटिव बट इट इज़ इम्पल्सिव, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये इम्पल्सिव बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जो इम्पल्सिव बिहेवियर का जो एक कार्ड आया है इसकी एम्प्लीफिकेशन में, वो आपको मैं बताऊंगी। तो पहले तो एंसेस्टर कार्ड देख लें, फिर इसका एम्प्लीफिकेशन देखते हैं। तीसरा कार्ड है स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग जो है इट्स जस्ट लाइक अ 7 ऑफ पेनिकल्स। जब आप सीड्स लगा देते हैं और वेट करते हैं कि कब हमारा पौधा आएगा, कब हमारा पौधा वृक्ष बनेगा और कब वृक्ष में फ्रूट्स आएंगे। तो ये पेशेंस कार्ड है, आपको अपने पेशेंस पर ध्यान देना है, अपने पेशेंस के प्रति जागरूक रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। ठीक है, अगर आप अपने पेशेंस के प्रति जागरूक रहोगे, रिस्पॉन्सिबल रहोगे, तो आपकी चीज़ें आसान होंगी। तो आपको पेशेंस का एक बहुत बड़ा टास्क दिया जा रहा है। आपका जो विंटर है उसके साथ मुझे एम्प्लीफिकेशन कार्ड आए हैं द लवर्स। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन द लवर्स कार्ड में आई एम शॉक्ड कि यहाँ 2 लड़की और एक लड़का बीच में है। आई एम जस्ट शॉक्ड सीरियसली। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि द लवर्स के कार्ड में यहाँ एक औरत ग्रीन कलर की और एक औरत रेड कलर की ड्रेस में है, और जो रेड वाली है वो ज़्यादा लग रही है लवर, और जो ग्रीन वाली है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पाउस है, पत्नी है। तो और जो बगल में है वो लवर है। मतलब
थर्ड लेडी बिहेवियर मुझे लग रहा है, मतलब यहाँ 2 औरतें हैं और एक मर्द है, लेकिन प्यार दोनों में बहुत ज़्यादा है। मैंने ऐसा लवर्स कार्ड कभी नहीं देखा। दूसरा कार्ड है द एम्परर, और द एम्परर कार्ड आया है इम्पल्सिव बिहेवियर ऑफ दिस कार्ड, एंड दिस इज कॉल्ड समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। और ये है एम्परर, और एम्परर काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, ये अपनी सोच का राजा है, ये सम्राट है, इसके हाथ में ईगल है, यू कैन सी, ये वाइजनेस की पहचान है ईगल। तो आप वाइज तो हो लेकिन इम्पल्सिव भी हो, बिकॉज ये समर के एम्प्लीफिकेशन में आया है। और एक कार्ड है पेज ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, बातें आपको कहने का दिल है लेकिन आप कह नहीं पाते हो। और दूसरा कार्ड इसी के साथ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसी से मैंने कहा था कि मुझे यहाँ एक्चुअली फायर एनर्जी दिख रही है। लवर्स है तो वो जेमिनी एयर एनर्जी, एम्परर है तो स्कॉर्पियो और ओके स्कॉर्पियो, या नहीं तो मेष राशि आपका एरीज। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो वो एरीज, लियो, सजिटायरस। एंड पेज ऑफ पेनिकल्स दैट इज व्हील्स, दैट इज अर्थ एनर्जी। अर्थ एनर्जी में है वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ पेनिकल्स। हाँ, वर्गो है, और आपका तीन है आपके अर्थ एनर्जी के कार्ड। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अर्थ और जो हमारा फायर साइन है वो एक ही स्टेज पर आया है। ये गलती से निकला है फायर, और ये अर्थ जो है उसके साथ आया है। ये है आपके टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न इन क्लैश ऑफ एरीज, लियो, सजिटायरस। लेट्स सी क्या सीन है आगे देखते हैं हम एम्प्लीफिकेशन कार्ड। और हमारे हर्ट एनर्जी के एम्प्लीफिकेशन कार्ड में है सैडनेस एंड आइसोलेशन। ये जो आपका लवर्स है उसके एम्प्लीफिकेशन में आया है सैडनेस एंड आइसोलेशन। ये सैडनेस और आइसोलेशन में कौन गया है? ये आपकी स्पाउस गई है आई गेस, क्योंकि नहीं, स्पाउस नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे एक जो मेंटल कार्ड है वो है द बर्डन। आपको अपनी जो स्पाउस है वो बर्डन की तरह फील हो रही है। अगर लड़का है तो लड़की है ये स्पाउस, मतलब वाइफ है, और अगर लड़की है तो ये हस्बैंड है। और ये वाइफ और हस्बैंड उस बंदी या बंदे के लिए बर्डन की तरह फील हो रहे हैं, इसीलिए वो सैडनेस और आइसोलेशन में जा चुके हैं। आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्योंकि आप लोग खुद ब खुद सैडनेस और आइसोलेशन में जा चुके हो। ये जो आपकी फीलिंग है ना कि पहले भी अधूरे थे आज भी अधूरे, ये आपकी सेल्फ क्रिएटेड फीलिंग होती है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ आपके लिए बर्डन हो गई है। अभी जो हमारा हर्ट चक्रा का दूसरा कार्ड जो एम्परर के लिए है, ये जो एम्परर है उसके एम्प्लीफिकेशन में हमें आया है वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स, और उसके एम्प्लीफिकेशन में मेंटल एनर्जी में आ रहा है सप्रेशन। कार्ड नंबर 10 एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड इज 9। आपने अपनी स्पाउस को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है, इसलिए आपके पास वो नहीं है जो आप पाना चाहते हो। आपने अपने रिलेशनशिप को सही से नहीं निभाया है। और ये है लास्ट कार्ड आपके हर्ट एनर्जी का, रेस्ट एंड रिकंसीडर। फिर से सोचिए, आराम से सोचिए, थोड़ा आराम कीजिए। और यहाँ है आपका थंडर बोल्ट, दिस इज जस्ट लाइक अ टावर कार्ड। और अब
यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है। इसीलिए रेस्ट एंड रिकंसीडर आपके हार्ट एनर्जी में है और आपके मेंटल एनर्जी में है थंडरबोल्ट। ऑसम। आपको आराम से टाइम लेना है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है। आपको किसके साथ रहना है ये चीज़ आपको अब डिसाइड करनी है। अगर आपने डिसाइड सही से नहीं किया तो डिवाइन इंटरवेंशन का जो फैसला होगा वही आपको मानना है। आपको अपनी तरफ से यहाँ डिसीजन मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे अब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है। तो आई एम सरप्राइज कि जो चीज़ें आपके हाथ में हुआ करती थी अभी लेयर 2 में आपकी हाथ में चीज़ें थी, लेकिन लेयर 3 में आपको एक बार ऊपर से बताया गया कि देखो ये ऐसा हो रहा है, तुम्हारा जो डिज़र्व करते हो वो भी तुम्हारे पास नहीं आ रही है चीज़ें। तो लेयर 4 में जब मेंटल एनर्जी आई है तो इसका थंडरबोल्ट फाइनल कार्ड आया है। इसका मतलब कि आपने बहुत टाइम लिया सेलेक्ट करने में, अपने स्पाउस में और अपने लवर में, आपको कौन सा आपके लिए रखना है, आपको किसके पास जाना है, आप अभी भी तय नहीं कर पाए हो। शायद इसीलिए आप पहले भी अधूरे थे और आज भी अधूरे हो। दिस इज़ द ओनली रीज़न। आपने जो टाइम लिया है ये इतना ज़्यादा टाइम ले लिया है कि उसके लिए अब आपके साथ कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन कर चुके हैं और डिवाइन इंटरवेंशन में आपको वो बता दिया गया है कि अब तुम किसी लक्षण के रहे नहीं, अब डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं कि तुम्हारे ऊपर बात है, अब सारी बातें डिवाइनली कनेक्टेड हैं। अब जो डिवाइन चाहेंगे वही होके रहेगा। करेक्ट। बहुत ही श्योर शॉट है पाइल 2 कि आपकी जो फीलिंग थी वो मतलब लेयर 2 तक आपके हाथ में थी, लेकिन जैसे ही लेयर 3 आई आपकी हर्ट एनर्जी की कार्ड, तो उसमें आपको धमकाया गया, आपको उसको याद दिलाया गया कि आपको अब लेना है, लेकिन आप तब भी नहीं ले पाए वो फैसला। और वो फैसला जब आप नहीं ले पाए तब उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन कब हुआ है, आपके 4th मेंटल एनर्जी के फाइल में। ये है पाइल 3। तो टेक केयर पाइल 2। अब जाते हैं हम पाइल 3 में। प्रभु हमें गाइड करें हमारे एंसेस्टर कार्ड के थ्रू। बाप रे, क्या बताऊँ, एंसेस्टर कार्ड देख के मैं बौखला गई। मैं कार्ड्स की एनर्जी आई कैन फील इनसाइड माई टमी, यू नो, इतनी भयंकर फीलिंग आ रही है, मुझे जल रहा है मेरा टमी। और मैंने देखा कि कौन सा कार्ड है, तो कार्ड है फायर गार्डियन, इसीलिए मैं जल रही हूँ। अगेन अ फायर कार्ड। Mom, again a fire card. Finally, water card. आप पहले भी अधूरे थे और आज भी अधूरे। पहले भी अधूरे थे, आज भी अधूरे। क्या करें, आप पहले भी अधूरे थे, आज भी अधूरे। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है पाइल 3, आई लव इट। अब मेंटल एनर्जी आएगी।
कार्ड गिरने की चीज़ें होती हैं ना, वो टेबल पे ही होती है। मैं अगर पहले जैसे छोटे वाले टेबल पे करती थी, वो कार्ड गिरता भी था तो मेरी गोद में गिरता था और कहीं नहीं गिरता था। लेकिन जब टेबल लगा लिया मैंने, तब तो नीचे ही कार्ड जाएगा ना, और टेबल के थ्रू अगर कार्ड नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ पे कार्ड मिलाने की हैबिट लानी होगी। ये हैबिट धीरे धीरे आएगी। आई विल चेंज माई हैबिट। जैसे मैं पहले करती हूँ, आराम से करती थी, वैसे नहीं करना होगा मुझे। इसके ऊपर मतलब टेबल के ऊपर कार्ड मिक्स करने की आदत डालनी पड़ेगी। चलो पाइल 3 में थोड़ी चिंता मुक्त हूँ। पाइल 3 में मुझे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं फाइनली। पाइल 3 आप लोग एक फियरलेस वॉरियर हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हो। जो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ करेंगे वो काफ़ी फियरलेस वॉरियर है। उनको डर नहीं लगता, वो फियरफुल है ही नहीं, उनके अंदर फियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। दे आर रियल वॉरियर्स। और दूसरा कार्ड देखोगे, दूसरा कार्ड है हंटर। और ये जो हंटर है वो अपने डिज़ायर और फियर के ऊपर खुद कंट्रोल करना जानता है। तो वॉरियर है कि वो फियरलेस है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, खड़ा रहता है मजबूती से। लेकिन ये जो है ये इमोशनली अपने आप को नहीं होने देता किसी डिज़ायर और किसी फियर में गिरफ्त। ये गिरफ्त में नहीं आता। ही इज ए हंटर। तीसरा कार्ड है फायर गार्डन। फायर गार्डन जो कि आपके पैशन को इग्नाइट करता है। आप लोग, आप दोनों पर्सन, आप दोनों बंदे बंदियां, दोनों जो भी आप पर्सन हैं, चाहे आप सेम सेक्स हो या अपोजिट सेक्स हो, दोनों आप लोग काफ़ी पैशनेट हो। अब उसके बाद जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये है कि आप एक्सप्रेसिव हो, आप जानते हो आपको क्या चाहिए। ठीक है, जब बंदा एक्सप्रेसिव होता है तो उसको पता होता है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, और जब बंदा जानता है कि उसको क्या चाहिए तो चीज़ों का मिलना आसान हो जाता है। करेक्ट। अगर आप जानते ही नहीं हो कि आपको क्या चाहिए तो आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये है दूसरा कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप विक्ट्री की तरफ जाना चाहते हो और जा रहे हो। ठीक है, ये जो मैंने आज का सब्जेक्ट बनाया है कि कल भी हम अधूरे थे, आज भी हम अधूरे हैं, तो आपका ये अधूरापन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये 2 पाइल में मैं नहीं बोल पाई, मैं 3rd पाइल में बोल रही हूँ कि आपका पर्सन आपकी तरफ किंग ऑफ कप्स अपनी डिज़ायर लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं या आने वाली हैं। लड़का या लड़की जो भी आएगा आपके पास वो फुल डिज़ायर में आएगा। वो अपने आप को जान चुका है, जैसे आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो वैसे ही वो भी बहुत दिनों से खुद को एक्सप्लोर कर रहा है। और आफ्टर एक्सप्लोरेशन उसको यही समझ में आया कि यू आर द फाइनल पर्सन जिसके साथ उसको अपना लाइफ पार्टनर दिखाई देता है, जिसमें आपकी हर्ट एनर्जी में आया है फ्लो। मतलब टेंशन मत लो, फ्लो विद द फ्लो रहो, आपकी चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी फॉर श्योर। ये आपकी हर्ट एनर्जी में आया है। और एक दूसरा है डार्केस्ट फियर। आप जो अभी मैंने जो सब्जेक्ट बोला कि कल भी हम अधूरे थे, आज भी हम अधूरे थे, तो ये जो फीलिंग्स है ये आपके डार्केस्ट फियर के कारण है। आप अंदर ही अंदर दुखी रहते हो अपने पास्ट से। आपका पास्ट बहुत भयानक गुजरा है, इसीलिए वो डार्केस्ट फियर आ चुका है। लेयरिंग हो चुकी है फियरनेस की, वहाँ इतनी ज़्यादा लेयरिंग थी, इसीलिए आप क्या बन गए, वॉरियर। करेक्ट। और आप बन गए हंटर। करेक्ट। ये हंटर और वॉरियर इसलिए आप बने हैं क्योंकि आपका जो पास्ट था वो काफ़ी फियरफुल था।
अपने पास्ट को ओवरकम करने के लिए, अपने पास्ट को रिलीज़ करने के लिए आपको वॉरियर की एनर्जी में आना पड़ा। और आप अपने आप से होपलेस होने के लिए क्यों ऐसा सोच रहे हो? ये जो दो एनर्जी है, डार्केस्ट फियर एंड होपलेस, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको पीछे से खींच रही है, जबकि बाकी कार्ड आपके इतने अच्छे आए हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये आपका मेंटल एनर्जी है, हार्मोनी। आप हमेशा हार्मोनी में रहना चाहते हो, आज भी पूरी दुनिया के साथ आप हार्मोनी में हो, और आप काफ़ी मेच्योर पर्सन हो। आप जानते हो कि आपको कौन सा कदम कब उठाना है, आप कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ रुक जाना है, क्यों रुक जाना है, क्या सोचना है, किस चीज़ को दिल से लगाना है, किस चीज़ को रिलीज़ करना है, हर चीज़ आप जानते हो। यू आर अ मेच्योर पर्सन। और तीसरा कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। मतलब ये जो भी चक्रा चल रहे थे आपके दर्द के, आपके अधूरेपन के, ये ख़त्म होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3, ये बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है कि आपकी जो चक्रास थे, जिस चक्रास के कारण आप दोनों अलग थे, आप दोनों दर्द में थे, आप दोनों, आपका पर्सन और आप उस चीज़ में मतलब घुसे पड़े थे। क्या होगा यार, अब नहीं होता, अब नहीं होता मुझसे, अब नहीं सहा जाता, प्लीज़ अब मुझे कोई आए, कोई बचाए, ऐसी वाली चीज़ों में आ गए हो। दो एनर्जी पे आपको काम करना है। पहला है डार्केस्ट फियर और दूसरा है होपलेस। इन दोनों एनर्जी को हील कर लीजिए प्लीज़। एक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, ओम क्लिंग। क्या? ओम क्लिंग। आप ओम क्लिंग का जाप कीजिए, और जो हमारे कृष्णा हैं आपको आपकी फियर से मुक्ति जरूर देंगे। ठीक है, ओम क्लिंग कृष्णा का मंत्र होता है, और ये मंत्र फियरफुल एनर्जी, होपलेस, डार्केस्ट फियर, इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं उसको हटाने में बहुत हेल्प करती है पाइल 3। तो पाइल 3 आपके लिए स्पेशली मैंने ओम क्लिंग का जाप बताया है फॉर योर हीलिंग। इसको कहते हैं ना सेल्फ हीलिंग, तो सेल्फ हीलिंग के लिए मैंने पाइल 3 को बताया है ओम क्लिंग का जाप। मैंने पाइल 1 और पाइल 2 में कोई जाप नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, उनको खुद को पहले सेल्फ हीलिंग में जाना है। आप पहले की वीडियोस देखो जहाँ मैंने बताया है कि आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस वीडियो वॉज ट्रेमेंडसली हैवी। बाय बाय, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन सीरियसली इट वॉज अ हाई एनर्जेटिक वीडियो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।